Hello all my dears, at first वंदे मातरम and welcome you on your own channel UG शर्मा क्लासेस। तो ये आपका प्यारा सा चैनल UG शर्मा क्लासेस। तो आज हम लोग क्या करेंगे खास और किस विषय पे करेंगे बात। आज हम लोग कर रहे होंगे एनर्जी का शुरुआत, ठीक ना। तो एनर्जी का पहले देखेंगे क्या होता है, इसका यूनिट देखेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आखिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² जो होता है वो कैसे होता है और क्यों आता है, यही क्यों होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, और एक बड़ा सा प्यारा सा रिलेशन देखेंगे। कौन सा रिलेशन, हाँ समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी और हम लोग देखेंगे मोमेंटम के बीच का रिलेशन, कोई और रिलेशन नहीं, ठीक ना। और दो चार प्यारा प्यारा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर वीडियो होगा खत्म। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बात दें, लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले कि हम लोग एनर्जी को शुरू करें, उससे पहले वर्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग बातें रिकैप कर लेते हैं। बेहतर रहेगा कि अगर लास्ट लेक्चर को देख लो, हमने उस वहाँ पे बहुत अच्छा से वर्क को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो और ज़्यादा समझने में हेल्प मिलेगा इस लेक्चर को। तो वहाँ पे हम लोग देखें कि वर्क जो है वो किसके बराबर आया था, Fs cos थीटा, ठीक है। ये थीटा था एंगल किसके बीच में, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है, ठीक ना। तो कोई बॉडी था, ऐसे करके समझ लो इसको थोड़ा सा, कि अगर कोई फोर्स F लग रहा है इसमें और बॉडी डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन लोग का बीच का जो एंगल है, इन लोग का बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है कि नहीं। दोनों का बीच का एंगल देखो 0 डिग्री। तो हम लोग जनरली ऐसा केस हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग जो लेंगे 9 क्लास में, वो जनरली लगभग मैक्सिमम केस जो होगा सो F इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी W इज इक्वल टू क्या आएगा, Fs आ जाएगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि जो है इन लोग के बीच में एंगल जो है सो 0 डिग्री बन रहा होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, हम लोग देख चुके हैं। ये मैक्सिमम केस में हम लोग ले रहे होंगे, ठीक ना। एंगल वाला भी हम लोग नहीं देखेंगे। तो अभी जो है फॉर्मूला हम लोग के लिए क्या हो गया, W इज इक्वल टू Fs हो गया, ये हम लोग देख चुके थे। एक चीज और हमने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर दौड़ना है वो वर्क डन नहीं होगा। अगर दौड़ रहे हो तो वर्क डन नहीं कर रहे हो, कब, कि अगर हम लोग जब बोले थे 0 वर्क डन का केस हम बताए थे कि अगर F 0 होता है तो भी वर्क डन 0 हो जाता है, S 0 होता है तो भी वर्क डन 0 हो जाता है, और थीटा अगर क्या होता है 90 डिग्री तो भी वर्क डन 0 होता है। तो ये परपेंडिकुलर वाला केस हो गया था, बताए थे इसको हम लास्ट में एक्सप्लेन किए थे। अभी हम लोग 0 वाला केस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, अगर कोई सर्कल पे कोई बॉडी मूव करे, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है, इस पे दौड़ रहा है, तो एक सर्कल कंप्लीट किया, जहां से शुरुआत किया था वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, 0। मतलब सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके कारण जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। मतलब प्लैनेट कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, प्लैनेट कोई काम नहीं कर रहा है, प्लैनेट मूव करता है कि नहीं सर्कुलर पाथ पे। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि देखो इसमें जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो क्या होता है, टुवार्ड्स दिस सेंटर होता है। ये सेंटर C होगा मान लेते हैं, ठीक है। और ये बॉडी इधर मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा S, ठीक ना। और दोनों का बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनने के कारण से इन लोग के बीच में बोले एंगल और फोर्स के बीच में 90 डिग्री बना। अब देखो cos 90 का वैल्यू 0 डिग्री होता है, 0 होता है। अब 0 हो रहा है तो F चाहे जो भी लगे, डिस्प्लेसमेंट चाहे जो भी हो, इस केस में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इसलिए हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन, ठीक ना, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, कोई अगर सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, ठीक ना, तो उस केस में जो है तुम्हारा वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग एनर्जी के ऊपर चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यही बताया था कि वो दौड़ना जो है सो वर्क डन 0 हो सकता है अगर दौड़ रहे हो फिर भी। तो कौन सा केस में, तो सर्कुलर मोशन वाला केस में, ठीक ना। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी उतना काम करने का क्षमता है, ठीक है। बोलते ना कि एकदम मरियल टाइप का करते रहता है, यार कोई है कि नहीं तुम्हारा बॉडी में, जानू है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं तुम्हारा शरीर में, बचा हुआ है कि नहीं, ऐसा कहावत सुनते होगे जब सुस्त कर रहते हो, ठीक ना, सुस्त रहते हो। जनरली ये कब होता है, किसी के यादों में तुम खोए हुए रहोगे, ठीक ना। अब याद किस तरह का आता है लड़का लोग को वो तो जान ही रहे हो। अगर वैसा याद में तुम खोए हुए हो, उस समय बड़ा सुस्त टाइप का रहोगे, माँ बाप कहेगा बेटा को में एनर्जी का कमी हो गया, ठीक है ना, तो एनर्जी ड्रिंक करवाएंगे तुम लोगों को, ठीक ना। तो एनर्जी का उसमें बढ़ेगा। एनर्जी मतलब कोई भी काम कर रहा है तो सुस्त में
कारण कुछ और है। कारण क्या है? ध्यान कहीं और है, ठीक ना। वो काम पे फोकस नहीं कर रहा है, एनर्जी है उसमें, कुट कुट के भरल है, एकदम सांड जैसा लड़का दिख रहा है तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, लेकिन काम क्या हो रहा है? वो काम एकदम सुस्ती में कर रहा है, क्योंकि ध्यान कहीं और है। इसलिए क्या हो गया? उसका एनर्जी कम हो गया। इसका मतलब क्या है? एनर्जी जो है वो कुछ नहीं है, काम करने का क्षमता को ही बोल रहे हैं, ठीक ना। काम अगर तुम सुस्त से कर रहे हो, तुम्हारा भाई है और तुम है, ठीक ना, तो तुम्हारा भाई जो है अब वो फटाफट काम कर दिया, एकदम वो आया सटासट काम करके चल गया, तुम वो हमको देख भी नहीं किए। बड़ा खराब लगता है यार। जिसके लिए स्कूल जा रहे हैं वो ध्यान ही नहीं देता है। तो ये सब याद में तुम खोए हुए हो, काम इधर चला रहे हो, कुछ काम जो भी दिया गया है, तो काम पे ध्यान कहाँ है? तो तुम्हारा जो है एनर्जी कम है। ऐसे ही बोलेगा माँ बाप कि एनर्जी इसका कम है, इसके कारण से क्या हो रहा है? काम नहीं कर पा रहा है, बटा सुस्त है, इसको देना पड़ेगा एनर्जी ड्रिंक। तो मिलता है फिर एनर्जी ड्रिंक कहाँ से मिलता है? चप्पल जूता फिर मिलता है, तो वही एकदम दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। इसका मतलब एनर्जी से हम यहाँ से यही समझ सकते हैं कि एनर्जी कुछ नहीं है, काम करने का जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अरे वर्क डन कर रहे हो तो वही वर्क डन जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, सिंपल सी बात है। तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। द कैपेसिटी टू डू वर्क, इसी को तो एनर्जी बोलते हैं। कोई भी काम करने का क्षमता है वो एनर्जी हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वर्क जो कर रहे हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। जो हम लोग काम परफॉर्म कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं वही एनर्जी हमारा है, ठीक है। अगर 1 जूल का काम कर रहे हैं, अगर 1 जूल एनर्जी है, ठीक है, 1 जूल अगर एनर्जी है, 1 जूल एनर्जी, इसका मतलब क्या कर सकते, इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम लोग 1 जूल का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। है कि नहीं? अगर 1 जूल एनर्जी हम लोग के बॉडी में है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉडी में, ठीक ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है सो 1 जूल का एनर्जी है, तो इसका मतलब वो 1 जूल का काम कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसका भी यूनिट जो होगा SI यूनिट, वो क्या होगा? एनर्जी का जो SI यूनिट होगा वो जूल होगा, ठीक ना। क्या होगा? जूल। और जूल तो जान रहे हैं हम किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर। और वो किसके बराबर होता है? तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हम बता चुके डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में, जो नहीं देखे वो जा करके देख सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि एनर्जी और वर्क जो है सो सेम चीज़ है, एकदम सेम चीज़ है, ये समझ लो। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। वर्क डन जो हुआ वही एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, मतलब ये हो गया तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला, ये एनर्जी के बराबर है। पूरा लिख दे एनर्जी, ई को हटा ही देते हैं, 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी के बराबर हो गया वर्क डन, सिंपल सी बात है। अब देखो बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, बहुत सारा आज तक सुने होगे। लाइट एनर्जी सुने होगे, हीट एनर्जी सुने होगे, साउंड एनर्जी सुने होगे। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। सोलर एनर्जी सुने होगे, विंड एनर्जी सुने होगे, हाइड्रोल एनर्जी सुने होगे। बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में तुम सुनते आते हो, डेली लाइफ में सुन रहे हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सुने हो, ठीक है। आज जो है हम लोग का खाना जो बनता है वो हीट एनर्जी से बनता है, ठीक है। बहुत सारा सोलर प्लांट लगाया जाता है, वो सोलर एनर्जी से चलता है। फिर विंड मिल बहुत सारा लगाया जाता है, वो विंड एनर्जी से चलता है। तो बहुत सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं डेली लाइफ में कि बहुत सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इसके बारे में भी हम लिखेंगे नहीं, बहुत डिफरेंट, देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी एकदम देख रहे हो अपना लाइफ में। तो हम लोग सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं देखेंगे। हम लोग जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे, वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि एनर्जी जो है सो कंजर्व होता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक ना, चेंज होता है। एनर्जी क्रिएट कभी नहीं होता है, वो हम उस टॉपिक में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा लिख ही देते हैं कि बहुत है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे हो गया लाइट हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, हीट हो गया, इसी को थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं,
विंड हो गया, ठीक है, सोलर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिसके कारण से अभी तुम यहाँ पे हम वीडियो शूट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इस सारी चीज़ों को। इलेक्ट्रिसिटी के कारण से अगर लाइट नहीं रहता तो हम लोग नहीं देख पाते, ठीक है। साउंड हो गया, ये सब क्या है, ETC लिख देते हैं, बहुत सारा है। इसी तरह मैकेनिकल है, इसी तरह मैकेनिकल जो है सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों को मिला करके बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है ये। सोलर एनर्जी के बारे में तो जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हो, लाइट एनर्जी के बारे में जानते हो, हीट एनर्जी के बारे में जानते हो, सब ये सब जान चुके हो। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग को पता है पहले से। अभी हम लोग जो देखेंगे वो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, ठीक है। इसी फॉर्म में से एक है, मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में आने वाला एक फॉर्म है, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक ना। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो है काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में देखेंगे। उसके लिए मैं इसको साफ कर देता हूं, कुछ नहीं है यहाँ पे। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, चाहे कॉपी रखोगे तो लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझो इसको। मान लो कि एक दोस्त है, हाँ, एकदम थोड़ा हट्टा कट्टा है, मेरा जैसा पतला दुल्ला नहीं, हट्टा कट्टा लड़का है। आई उसके बाद वो आया, ऐसे करके धक्का देता है, चलता नहीं है। दोस्त लोग बोलते हैं चलो ना थोड़ा सा उधर से आते हैं घूम फिर करके। अगर उस दोस्त का कहीं चक्कर चल रहा है, चलो ना यार उधर वो मोहल्ला से आते हैं थोड़ा घूम फिर के। अरे बहुत दिन से वो मोहल्ला नहीं गया, चलो चलो घूम फिर के आता है। वो नहीं बताएगा तुमको कि क्या चल रहा है, इसे करके ठोक करके चल चल जल्दी जल्दी निकल, जल्दी जल्दी चलो। तो इसे करके ठोका। और वही दोस्त अगर मान लो सेम दोस्त है, दोस्त चेंज नहीं हुआ है, ठीक ना, वही शरीर, वही शर्ट पैंट, सब कुछ वही है, उधर से दौड़ले दौड़ले आ रहा है, उसको कोई कुत्ता उत्ता दौड़ा दिया है, मान लो, ठीक है, कुत्ता उत्ता दौड़ा दिया है, अब दौड़ले दौड़ले आ रहा है, तुम रास्ता में ऐसे करके जाकर के ऐसे माथा गड़ के जा रहे थे, ठीक ना, उधर से आया टकराया तुमसे। उसके बाद वो जो चोट देगा, टकरा करके टकराया, वही आदमी टकराया है कब, जब उधर से दौड़ते हुए रहा था, कुत्ता दौड़ा था, उसमें टकराएगा तो लगेगा कि यार तोड़ दिया इसने, एकदम लगा तोड़ दिया, छाती फोड़ डाला रे देवा। तो वो बाबू भैया वाला स्टाइल में बोलो, ये वो श्याम इसको पकड़ रहे, इसका मानो छाती फोड़ा रे, तो छाती फोड़ डालेगा बाबू भैया का, ठीक ना। बाबू भैया तुम बन जाओगे उस समय, छाती फोड़ देगा। आखिर लड़का तो वही है, ठीक है, लड़का में कोई चेंजेस नहीं हुआ, शर्ट पैंट भी वही पहना था, बॉडी भी वही था, लेकिन जब वो दौड़ के आ रहा था भाई, तो ज़्यादा तेज चोट पहुंचाया, लगा कि छाती फोड़ दिया मैंने। और जब वो लड़का इसे करके सिर्फ सिंपली ठोका था, उस समय तो लग रहा था कि यार कुछ नहीं हुआ है, बोल रहा है चलो चलने के लिए, इशारा है ये। ऐसा क्यों, सोचने वाली बात है। आदमी तो वही है, तो इसका मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, दौड़ा उस समय जब रनिंग कर रहा था वो, तो उसके कारण से उसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, और वही एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसमें आया उसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है कि अगर कोई इंसान है, ठीक ना, कोई भी इंसान, चाहे कोई इंसान जरूरी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर मोशन में आता है, ठीक है, मोशन में आने के बाद उसमें जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी ऐसे ही मान लो जो बुलेट है, बुलेट को ऐसे करके ऐसे फेंको, ठीक है, लगेगा कोई सुई चुबा दिया थोड़ा सा, ठीक ना, हल्का सा ऐसे फेंकें। अब वही बुलेट, सेम मास का बुलेट और सेम बुलेट है, उसको अगर बंदूक से जब वो निकलता है, उसके बाद से ढिचके होकर छोड़ता है, तो वो बोलता है ना, छाती एकदम हॉल कर देता है, ठीक ना, जहाँ पे पड़ेगा उसको एकदम छेदा कर देगा, उधर से इतना छेदा करूँगा कि पता नहीं चलेगा किधर से सांस ले रहे हो किधर से सांस छोड़ रहे हो, वैसा हालत कर देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, बुलेट तो सेम है, उसका वेलोसिटी बढ़ा तो उसके में एनर्जी भी बढ़ गया। मतलब समझ में एक चीज तो यहां से आता है। क्या समझ में आता है भाई? समझ में यहां पे यही आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे आ गया, ठीक है भैया, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है, और वही एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग सिंपली काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू या फिर ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण से जो एनर्जी कोई भी बॉडी में आ जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में हम के लिखेंगे, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं है कुछ, कोई भी बॉडी अगर मोशन में आ गया
तो मोशन में आने के कारण से उसमें जो एनर्जी आ जाएगा वही तो है काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? बोलो, तुम ही बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। कोई भी बॉडी मोशन में आ रहा है, देखो अभी तुम्हारा सामने बाइक है, वो बाइक जो है सो ऐसे करके आ रहा है उधर से, अगर मान लेते हैं 10 के स्पीड में बाइक एकदम धीरे धीरे आ रहा था, ठीक ना, तो थोड़ा सा धकेलेगा, ऐसे आकर के ठोका तुमको तो थोड़ा सा धकेलेगा, लगेगा हर तरीके गंदा लगा दिया कपड़ा में। ठीक है, ठीक है भैया, जाइए जाइए, थोड़ा सा संभल कर चलाइए, देखते उगते नहीं है, थोड़ा देख खुद के चलाइए कि आदमी भी रोड में चल रहा है। ठीक ना, आप ही का नहीं है संपत्ति, ये पूरा लोगों का संपत्ति है। रोड आप अपना बाप का माल समझ रहे हैं, ऐसा बस बोल करके थोड़ा सा हल्का पुल्का निकल जाओगे। वही गाड़ी अगर आ गया 60 के स्पीड में और हल्का सा जो टच किया, लगेगा कि हाथ तोड़ डाला, रे बाबा चल पैसा निकाल पहले, बैंडेज कर, और पता नहीं आदमी भी निकल सकता है। ठीक है, हाथ नहीं आदमी भी निकल सकता है। आखिर बाइक तो वही है, लेकिन वो मोशन में आया, वेलोसिटी उसका बढ़ा तो उसका एनर्जी भी बढ़ गया। बड़ा ही मस्त कंसेप्ट है यार। हाँ, बस यही कंसेप्ट को बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो चलो देखते हैं आखिर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखना तो बहुत जरूरी है। जब ऐसा हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो अगर क्या है इसका फॉर्मूला, हम लोग चलो देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं अभी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्या देखेंगे? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग अभी कंसीडर करेंगे कुछ कि कोई बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास जो है सो m है, वो मूव कर रहा है कुछ एक्सिलरेशन a से, ठीक है, मूविंग विथ एक्सिलरेशन a, ठीक ना। ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग निकालेंगे। कि कोई बॉडी है जो शुरुआत हुआ है, मान लेते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u जो है सो 0 होगा, ठीक है, और v कुछ दूर जाने के बाद जो है वो वेलोसिटी अटेंड कर लेता है v, ठीक ना। यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद वेलोसिटी अटेंड कर लिया v, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का मास, और ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू होता है Fs, और यही काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा बॉडी में, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी के रूप में आएगा कि नहीं बॉडी में, W इज इक्वल टू Fs, इसको मान लो इक्वेशन 1, ये बात जान रहे हो। अब देखो F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है ma, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी का मास m है और वो एक्सेलरेट कर रहा है a से, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बोलो, हाँ, एक्सेलरेशन। तो W इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, इक्वेशन 2 से अगर हम लोग पुट करें F का वैल्यू, तो W इज इक्वल टू हो गया ma/s, ठीक है, ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, s का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, s का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, या फिर s को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे, किसमें, v और u के फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट चैप्टर मोशन चैप्टर याद करो, उसमें हम लोग ने देखा था, क्या देखा है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो बोलता है वो क्या बोलता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ऐसा कुछ बोलता है, याद आ रहा होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कहां से आया है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये यहां से आया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब देखो यहां पे कि हम लोग जान रहे हैं v जो है फाइनल वेलोसिटी वो v ही है, ठीक है, यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू जो है सो 0 है, ठीक है। अब प्लस 2as, ये चीज़ हम लोग अभी देख लिए। तो यहाँ से s का वैल्यू निकालो, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत है s का। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2a डिवाइड में आ जाएगा, तो v² बाई 2a, 2a आ गया, ये a है ना कि 9 है, ठीक ना। अब इसको पुट करो इक्वेशन नंबर, इसको 3 मान लें, ठीक ना, और इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग s इज इक्वल टू v² बाई 2a फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3, तीसरा इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया,
एस का वैल्यू रखना है, एम ए और एस का वैल्यू रख दो तो वी स्क्वायर बाई 2a आ गया। ए से ए शहीद हो गया तो W जो आया यहाँ से, W जो आया वो आया हाफ एम भी स्क्वायर आया कि नहीं आया बोलो, ये चीज़ आ गया। इसी को हम लोग लिखेंगे, ये W जो है वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ एम भी स्क्वायर। ये क्लियर, यही W जो है, यही चीज़ जो है यहाँ से, ये कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ जो है सो यहाँ से आ गया, ठीक ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देख लिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ एम बी स्क्वायर। चलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी का मास बढ़ता है तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर तुमको कोई चोट पहुंचाए बॉल से फेंक करके, ठीक ना, ऊपर से बॉल फेंका गया तो बॉल जो है मोशन में आ जाएगा, ऐसे करके फेंका गया तो ठीक है, और वो तुम्हारा मुड़ी पे गिरेगा तो मुड़ी पे थोड़ा सा चोट पहुंचेगा, जो मतलब हल्का सा लगेगा कि झंझना दिया है, ठीक ना। अगर उस बॉल के जगह पे ईंट गिराया जाए, ठीक है, तो कपार फट सकता है, माथा फट जाएगा। और उसी ईंट के जगह पे बड़ा सा चट्टान गिरा दिया जाए, आगे का सिचुएशन समझ सकते हो, हालात क्या होगा सब। हाँ अब देखो मास चलो ठीक है सेम रखते हैं, मास हम लोग नहीं चेंज करते हैं, तो वेलोसिटी चेंज करो। वेलोसिटी चेंज करोगे तो और खतरनाक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी चेंज करोगे तो दुगुना के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग बोले नहीं थे बुलेट वाला कि थोड़ा सा धीरे से आया तो वो कुछ हम लोग को लगा कि सुई चुभा दिया है, और वही अगर गन से निकलता था वेलोसिटी बढ़ता था तो एकदम हॉल कर देता था। जो एग्जांपल नहीं है कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा था कोई गाड़ी बाइक वाला तो लगेगा कि एकदम धूल लगा दिया, ठीक ना। और वही 60-70 किलोमीटर पर आवर से आने शुरू कर दिया तो भाई ले दे करके चल दिया, है ना, होता है कि नहीं, ले दे करके चल देगा। तो कैसे हो रहा था यहाँ पे देखेंगे, अभी हम लोग ये रिलेशन देख लेंगे, ठीक ना, इसमें किस तरह से चेंजेस होता है। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मास चेंज करने से होता है, क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अब आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें भी कुछ नहीं है कि अगर कोई बॉडी है, इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ u जो है सो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, ठीक ना। कोई बॉडी जिसका मास m है वो एक्सिलरेट कर रहा है a से, ठीक ना, ये जो है सो इसका एक्सिलरेशन है, ठीक। उसके बाद देखो वो शुरुआत का वेलोसिटी जो है सो u है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो v हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक ना, फाइनल वेलोसिटी ये हो गया। तो ये बोल रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम में बताएगा कि पूछेगा कि इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस कितना हुआ, या फिर काइनेटिक एनर्जी बॉडी में कितना आया, ठीक ना। शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी और फाइनल का काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी देखो शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, यहाँ से इनिशियल केस का, यही चीज़ इनिशियल केस का यहाँ से निकाल सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो कितना के बराबर आएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आई लिख लेते हैं, हाँ इनिशियल का, वो किसके बराबर आएगा, तो वो हाफ एम, यहाँ पे भी के जगह में क्या है u है, वेलोसिटी u है ना इनिशियल में, तो वो u हो गया u का स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कितना आएगा, चलो देख लेते हैं। फाइनल का काइनेटिक एनर्जी f लिख देते हैं, वो आ जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, माइनस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया, तो हाफ एम। अब देखो यहाँ से दोनों में से कॉमन आएगा m और हाफ, तो हाफ और m कॉमन ले लिए, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यही चीज़ आ गया। तो यहीं से तुम ला सकते हो, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे डेरिवेशन के साथ, ठीक ना। चलो फटाफट इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। कुछ नहीं है, इससे पहले जो डिराइव किए हैं वही चीज़ करेंगे। W इज इक्वल टू एफ एस होता है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं f का वैल्यू क्या होता है, m में होता है, तो m में लिख देते हैं इंटू s। अब जान रहे हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम s का वैल्यू निकालने वाले हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखो ये u जो है सो इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s का वैल्यू निकाल लो, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, होगा कि नहीं होगा। अब ये वैल्यू जो है सो यहाँ पे रख देंगे।
देन W इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए इंटू वी माइनस यू बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब a से a मर गया, तो यही जो है वर्क ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ये वर्क जो है सो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, या फिर 2 तो कॉमन ले चुका हूँ ना, तो 2 क्यों लिखूंगा भाई। देखो यही चीज़ लाया था कि नहीं मैं यहाँ से, तो दोनों जो है सो सेम है, चाहे जैसे भी लाओ। हाँ, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अभी एक और कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को हम लोग हाथ लगाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाल सकते हो यहाँ से, बरखुरदार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, दोनों से आया सेम ही चीज़। तो तुम्हारा मन कि कौन सा तुम यूज करना चाहते हो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, कुछ नहीं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकाला जाए, समझो तो यही बोल रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम, और जो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, ठीक है ना, रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम जान रहे हो ना, मोमेंटम, पहले मोमेंटम के बारे में जान लो। मोमेंटम जिसको पी से डिनोट करते थे वो कुछ नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोमेंटम। ये याद करो, न्यूटन्स वाला चैप्टर, हाँ, लॉ ऑफ मोशन याद आ रहा है, हाँ, उसमें हम लोग देखे थे कि मोमेंटम और वेलोसिटी, जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और उसको डिनोट करते हैं पी से। ये चीज़ हम लोग देखे थे, देख लिए होगे, है ना। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी कुछ रिलेशन है क्या। चलो देखते हैं क्या रिलेशन है। ये रिलेशन तुम्हारा यूज होगा क्लास 11th में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सीख लो, क्या जाता है सीखने में, बड़ा मज़ा है, कुछ नहीं, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है। देखो क्या है सो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम लोग अभी देखेंगे, थोड़ा देर पहले ही देखें कि नहीं, बोलो। हाँ बोल दिए, एकदम सही बोल रहे हो, है ना। अरे रफ करने से पहले यही तो लिखा हुआ था। अब देखो हमको यहाँ पे, चूंकि हम लोग जानते हैं मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। एम तो है ससुर का नाते, लेकिन भी जो है सुद्दू को हो जा रहा है। तो चलो इसका भी हम लोग जान रहे हो, भारत के लोग हैं, जुगाड़ करने में तो आगे हैं, तो जुगाड़ तो करिए देंगे भाई। अगर क्या करें हम, m से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवाइड कर दें, तो कोई चेंजेस हुआ क्या, बोलो। m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कोई चेंजेस, मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसको काट दो 1 ही होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने से कोई चेंजेस आता ही नहीं है, ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, है ना। हाँ सही बोल रहे हो। चलो हाफ इंटू, देखो ये m, लेकिन m के साथ मल्टीप्लाई होकर के बना दिया m स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया v स्क्वायर बाई m। अब इसको हम लिख सकते हैं हाफ, या फिर डायरेक्ट लिख दो इसको पूरा पूरी, हाफ कुछ नहीं, m v का होल का स्क्वायर, दोनों को लिख सकते हो कि नहीं, दोनों का पावर सेम है, जानते नहीं हो ये नियम। a का पावर अगर मान लो m रहता है और b का पावर m रहता है, तो इसको लिख सकते हैं a b का होल का पावर m, तो वही काम किए हैं, दोनों का पावर सेम है, बाई 2m। देखो 2m हुआ कि नहीं। अब m भी जो है सो किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं, अपन ने इधर कोई पाप नहीं किया। तुम लोग समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं करने का। देखो एम भी जो है सो क्या है, मोमेंटम के बराबर है। अब देखो इसके जगह पर रख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, दोनों तो बराबर है ना, है तो रख दिए, ठीक है, कोई पाप नहीं। अब देखो यहाँ से हम लोग लेकिन एक चीज़ निकाल लिए, क्या निकाल लिए, मोमेंटम। इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई में डाल दूँ, ठीक है, चलो पहले डाल ही देता हूँ मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में डाल दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू
2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आया कि नहीं आया? अब पी स्क्वायर, इसको स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में होगा, तो क्या हुआ बरखुरदार P इज इक्वल टू √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों एक ही टर्म है, हाँ, ये बात जान लेना। चलो इसको एक डब्बा में बंद कर देते हैं, कहीं भाग ना जाए। बंद हो जा सिम डब्बा में। इसका मतलब मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है? तो √2 ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर ये हम लोग को पता चल जाए तो, पता रहे तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला पता रहेगा तो अगर मास और काइनेटिक एनर्जी दिया है तो वेलोसिटी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो ये बात क्लियर? चलो क्लियर है ना? अब यहां से वेलोसिटी भी निकल जाएगा। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी और मास दिया हुआ है, ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी और मास दे दिया। अब क्या करोगे तुम? पहले मोमेंटम निकाल लो, और मोमेंटम निकाल लिए तो क्या कर सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास तो पहले से पता रहेगा तो वेलोसिटी आसानी से निकलेगा कि नहीं? बोलो, कोई गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं ना, न्यूमेरिकल्स में काम देगा ये। अब क्या कर रहे हैं? सारा फॉर्मूला जो अभी तक पढ़े हैं वो सबको एक जगह पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। तो अभी तक जो भी हम लोग फार्मूला देखे हैं वो मैं क्या कर दिया हूँ, ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड में लिख दिया हूँ। आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। देखो W दैट मीन्स वर्क डन, वो किसके बराबर होता है? वो FS के बराबर होता है। हम लोग FS cos थीटा जो पढ़े थे वो cos थीटा को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, समझे? ये cos थीटा को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग जनरली बोल चुका हूँ मैं पहले ही कि जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा F और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्यों? हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये नहीं पढ़े हैं, ठीक ना, तो ये जनरली नहीं आएगा, और आएगा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वगैरह सब सिखा चुका हूँ। तो अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हो उधर जाकर के, ठीक ना। चलो अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m क्या है? तो मास ऑफ द बॉडी है। v क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। ये हम लोग देख चुके हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये भी देख चुके हैं कि क्या? हाफ इंटू m इंटू v² माइनस u², ये भी देख चुके हैं। मोमेंटम जो है सो किसके बराबर होता है? √2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, ठीक है। और मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फील करना है कि अगर कोई बॉडी का मास इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है सो क्या होगा? डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। अभी इससे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो मास कोई बॉडी का डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। क्यों? वेलोसिटी का डबल करोगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है? वेलोसिटी अगर बढ़ाने से बढ़ाओगे तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा बढ़ेगा इन कंपेरिजन टू मास को डबल करने से। समझ रहे हो कि नहीं बात? काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ाना है तो वेलोसिटी को ज्यादा बढ़ाओ, वेलोसिटी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी खच के बढ़ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, वो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, वो बना सकते हो खुद। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो और बनाओ और आंसर बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बना लिए होगे, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 30 kg, कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है, ठीक है। मान लेते इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, कोई भी डायरेक्शन में करे, इसका मास 30 kg दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैज 60 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 60 जूल है। अब बोल रहा है कि वेलोसिटी बॉडी का फाइंड कीजिए। कहे नहीं फाइंड करेंगे, कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब देखो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी पता है और मास पता है, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंटू मास हो जाएगा। तो 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी, देखो ये चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा मास, यहाँ पे इंटू में नहीं, मास जो है सो डिवाइड में आ गया, आएगा मास डिवाइड में। अब देखो इसका हम लोग अगर रूट ले लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? √2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय मास। तो √2
इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है 60 जूल, मास कितना है तो 30, काट दो 2, तो √2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, वेलोसिटी ये निकल करके आया। तो उम्मीद करते हैं कि सही ही आंसर लाए होगे, एकदम सही 4 मीटर पर सेकेंड आया है ना। हाँ, तो इसको अब रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन करें, एक बार थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट को देख लेते हैं। वो क्या कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। चूंकि ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल होगा। चलो देख लेते हैं। अब देखो ये जो है हाफ से इसको तो यूनिट को लेना देना नहीं है। अब जूल का यूनिट हम लोग जानते हैं, सॉरी मास का यूनिट जो जानते हैं वो है केजी, ठीक है। और वी का यूनिट जानते हैं मीटर पर सेकेंड होता है। अब उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जूल के बराबर था, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, जूल के बराबर है कि नहीं। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी क्या हो गया, जूल ही हो गया। होगा ही, देखो जूल के बराबर आ ही रहा है। तो इस तरह का भी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो समझना कि वो क्या है, एनर्जी दिया हुआ है। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं और क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं बड़ा प्यार से। तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कार ऑफ मास 1500 kg so that its speed increases from 54 km/h to 72 km/h. Find the work done by the force on the car. एक बार वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक कार है, ठीक है, इस तरह का कार होगा। इसका मास दिया हुआ है कितना, तो 1500 kg, ठीक है। ये कार का इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में ये कितना से चल रहा था, 54 km/h से, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मीटर पर सेकंड में ही यूनिट को लेते हैं, है ना। वेलोसिटी का यूनिट जो होगा सो मीटर पर सेकंड में होगा। तो कन्वर्ट करो 54 इंटू 1000 किलोमीटर, 1000 होगा कि नहीं, आवर, तो 3600, 0 से 0 मर गया, और ये 2 से काटेंगे तो 5 बार में, ये 18, मतलब 5/18। तो इसको काटो तो ये तुम्हारा चल जाएगा कितना, 3 बार में ना, 2 बार में मैं मार दिया हूँ, 3 बार में। तो 15 मीटर पर सेकेंड आया। इसी तरह से वी होगा, फाइनल वेलोसिटी इसका कितना दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 72 km/h दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में, 72 इंटू 5/18, दैट मीन्स काटे तो 4 टाइम्स में ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो इसका यूनिट में हम लोग लेते आए मीटर पर सेकेंड में। बोल रहा है ये फोर्स जो है इस पे वर्क डन कितना किया, और यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। ये फोर्स जो है सो क्या किया, बॉडी को एक्सेलरेट किया, बॉडी को मोशन में लाया। देखो मोशन उसका चेंजेस हुआ है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि वर्क डन को हम लोग जो इसको 54 से लेकर के 72 में जो लाया बॉडी को, इतना इसका वेलोसिटी को इंक्रीज किया, इस वेलोसिटी को इंक्रीज करने में जो वर्क डन किया वो निकालने के लिए बोल रहा है। दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बोल रहा है ये। गौर करो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। चलो हम लोग जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद करो फॉर्मूला क्या था, हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो था वो क्या था, हाफ mv² माइनस u² के बराबर, है ना। वर्क डन दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन जो है वो किस फॉर्म में किया जा रहा है, काइनेटिक मोशन के फॉर्म में, ठीक है। तो मोशन का फॉर्म आएगा वो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसको। हाफ m जो है वो 1500 हो गया, v जो है सो 15 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 20 है ना, v 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। एक फार्मूला तुम लोग जानते होगे, a² माइनस b² जो होता है वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो उसी से हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, इंटू, तो एक बार इसको जोड़ देते हैं, 20 और 15 को जोड़ दिए, एक बार घटा दिए,
20 और 15 को माइनस कर दिया ना, जोड़ दे रहा हूँ मैं, माइनस कर दो, इसको कट ही कर दो तो ये 750 आया है ना, कट करने पे 750 इंटू ये जुड़ेगा तो 35 और ये मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा तो 5 आया। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 750 इंटू 5 और ये हो गया 15 और उधर से 2 बचा हुआ था तो हो गया 17, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई किया हमने, देखो यहाँ पे तो कितना आया ये मल्टीप्लाई 131,250 जूल आएगा। इतना जो है सो एनर्जी या फिर वर्क डन जो हुआ है सो इतना हुआ है। एनर्जी कितना हुआ है, वो हुआ है इतना के बराबर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 तो 5 जूल के बराबर। ये हो गया आंसर, देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं बना पाए हो तो यही आंसर लाए हो ना, यही आंसर लाया होगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग ने लिखा है बहुत प्यार से और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। इसको बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का वेलोसिटी यू जिसको मान लेते हैं, ठीक ना, वो मूव कर रहा था कितना के साथ, तो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। बोल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। मास भी दिया हुआ है, 5 kg है मास, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। अगर बोल रहा है फाइंड द रेशियोज ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स मास इज डबल। अगर मास जो है सो डबल कर दिया जाता है तो बताओ शुरुआत का जो काइनेटिक एनर्जी इधर आया हुआ है, इसका जो इसके कारण से जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उसका रेशियो किसके साथ, तो अगर मास डबल करने के बाद जो आएगा काइनेटिक एनर्जी उसके साथ। उसके बाद बोल रहा है कि अगर इसका वेलोसिटी 3 गुना कर देते हैं तो बताओ कि इन लोग का रेशियो क्या निकलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं बनाने का शुरुआत। देखो u दिया हुआ है, मतलब कि वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे v u समझ लो तो मतलब कि वेलोसिटी के बारे में बोल रहा है, v के बारे में, ठीक ना। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हाफ mv² के बराबर होता है, ये क्लियर है। अब देखो हाफ m जो है सो 5 है और v जो है वो कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, काटो 50, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 250 ये हो जाएगा, है ना, ये हो गया इतना जूल। अब देखो दूसरा केस में क्या बोल रहा है, जिसमें अब देखो एक केस में क्या हो रहा है कि मास को डबल किया जा रहा है, वेलोसिटी सेम रखा जा रहा है, ठीक ना। तो अभी का जो मास है उसको मान लेते हैं m डैश, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ m, दैट मीन्स 2 इंटू 5 और वो किसके बराबर हो गया 10 kg के बराबर, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, यही है वेलोसिटी। चलो काइनेटिक एनर्जी बताओ सटासट। हाँ, हाफ mv² और ये हाफ m कितना हो गया, तो m हो गया 10 और v कितना हो गया, तो 10 का स्क्वायर, 5 टाइम्स में तो 5 इंटू क्या हो गया 100, दैट मीन्स 50। वाओ, यहाँ पे देखो, देख रहे हो 2 गुना बढ़ा है कि नहीं। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसको आई मान लो, ठीक ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी का बीच का रेशियो निकालो। तो ये तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 250 था और ये है 500, कट करो 1/2 आया आंसर। अब देखो तीसरा केस, मतलब कि ये बी नंबर के बारे में, जब क्या हो रहा है वेलोसिटी को हम लोग 3 गुना कर दे रहे हैं, v डैश अभी मान लेंगे, ठीक ना। v डैश जो है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ v, दैट मीन्स 3 इंटू 10, इसका मतलब हो गया 30 मीटर पर सेकेंड और मास जो है वो 5 ही रखा गया है। तो क्या चेंजेज आएगा, सिंपल से हम बता सकते हैं यहाँ से। देखो कि अगर क्या हो रहा है वेलोसिटी को 3 गुना कर रहा है तो इसका हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो 1:9 का रेशियो आएगा।
देखने से ही बता सकते हो। चलो कैलकुलेट करके बता देते हैं। अभी जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या है, हाफ mv²। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं हाफ m कितना है तो 5, और वेलोसिटी कितना हो गया तो 30 का स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 30 का स्क्वायर, डेट मीन्स 900। कट करो तो ये 450। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 0, 5 और ये 20, 22। इतना ही तो आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा ये आ गया अभी के लिए, ठीक ना। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था वो हम लोगों को पता है, बाय काइनेटिक एनर्जी कितना है तो 250 बाय 2250, 0 से 0 शहीद हो गया। ठीक है, 25 से काटो तो एक बार में, और ये 9 टाइम्स में, दैट मीन्स 1:9 का रेशियो आ रहा है। दिस इज योर आंसर। देखो देखने से बता सकते हो, फॉर्मूला से ही देखो, वेलोसिटी 3 गुना बढ़ रहा है, ठीक ना, तो 3 गुना वेलोसिटी v का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मास डबल किया जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना मास का, और ये हो गया डबल, मतलब 1:2 का रेशियो में आ गया। बस बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा और कंसेप्ट को भी समझ लिया गया होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो भाई तो एकदम कमेंट करो, ठीक है, और हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लेना अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो रहा है तो। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पे आएगा किस चीज़ पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी पे देखना, उसमें भी न्यूमेरिकल्स वगैरह रहेगा, कंसेप्ट को पूरा क्लियर किया जाएगा, डेरिवेशन बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है तो हम लोग को यहीं पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है तब तक, जब तक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है तब तक क्या करना है, शेयर सब्सक्राइब और करो, अपने दोस्तों के बीच में हो मचाल, ताकि हमें भी मिले थोड़ा सा सपोर्ट और हम लोग भी एकदम खुशी खुशी और काम करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, टाटा एंड बाय बाय।